आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ रोहतक फोटोग्राफर संघ के अध्यक्ष संजीव धल को मिली हनुमान जी की संज्ञा। फोटोग्राफर्स के लिए सुविधाओं की बौछार। रोहतक के प्रतिष्ठित संस्थान शहर के फोटोग्राफर्स के मान सम्मान और भाईचारे के प्रतीक रोहतक फोटोग्राफर संघ रजिस्टर्ड के 7 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को इन्विटेशन गार्डन में एक भव्य सर्टिफिकेशन एवं के डिस्ट्रीब्यूशन मीट का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक संगम में 200 से अधिक फोटोग्राफर्स ने शिरकत की, जिन्हें आधिकारिक आई कार्ड, कार्य डायरी और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संजीव धल की सेवा को मिली हनुमान की संज्ञा। कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचे पुरी धाम के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी करणपुरी जी महाराज। संघ द्वारा समय समय पर किए जाने वाले सामाजिक कार्यों जैसे रक्तदान शिविर और भंडारों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्था के अध्यक्ष संजीव धल स्वयं के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जिस तरह 24 घंटे फोटोग्राफर साथियों और समाज की सेवा में समर्पित रहते हैं, वह साक्षात हनुमान की भक्ति और सेवा भाव के समान है। महाराज श्री द्वारा उन्हें हनुमान नाम से संबोधित किए जाने पर सदन ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका जोरदार स्वागत किया। प्रख्यात उद्योगपति श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड ने संस्था के अनुशासन की प्रशंसा करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने विशेष रूप से अध्यक्ष संजीव धल की सराहना करते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को जिस संजीदगी और ईमानदारी से निभाते हैं, वह सच में काबिले तारीफ है। उन्होंने अध्यक्ष संजीव धल के साथ मिलकर घोषणा की कि जल्द ही LPS बोसाड और संघ के सौजन्य से एक भव्य फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में DSLR कैमरा व अन्य आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। स्वास्थ्य जगत से मिली बड़ी सौगातें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आदित्य बत्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ, हुली हॉट हॉस्पिटल ने रोहतक की इस संस्था के नाम का परचम पूरे देश में लहराने के लिए संजीव धल की पीठ थपथपाई। उन्होंने घोषणा की कि संघ का आई कार्ड दिखाने वाले सदस्यों और उनके परिजनों को अस्पताल के बिल में विशेष छूट दी जाएगी। वहीं डॉक्टर S आचार्य, पूर्व अध्यक्ष नीमा, ने संजीव धल के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफर्स की मदद के लिए वे न दिन देखते हैं और न रात। उन्होंने कहा कि रोहतक ही नहीं अपितु देश में कहीं भी कोई फोटोग्राफर पीड़ित हो, उसकी मदद के लिए संजीव धल का जज्बा और अपनी जिम्मेदारी में डूब जाने की भावना वास्तव में अतुलनीय है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे शहर की प्रमुख पैथोलॉजी लैबों के साथ मिलकर आई कार्ड पर स्थायी छूट की सुविधा सुनिश्चित करवाएंगे। एकजुटता और आभार। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष संजीव धल ने सभी अतिथियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में पूर्ण गिरधर, विनोद आहूजा, मोनू बत्रा, गुलशन कवात्रा, ईश्वर, कपिल, विनोद कुंडू जी का विशेष सहयोग रहा। वही विजेंद्र और विक्रम परमार सहित कई वरिष्ठ एवं युवा फोटोग्राफर्स ने अपनी एकता का परिचय देते हुए वहां उपस्थिति दर्ज करवाई। संजीव धल ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी सहयोगियों और फोटोग्राफर साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया। आज फोटोग्राफर एसोसिएशन में फर्स्ट टाइम पहली बार आना हुआ। फोटोग्राफर्स ने जैसे कहा कि भाई हमारी एकता बनी रहे, मैं कहूँ देश की एकता बनी रहे, और जहाँ जहाँ भी जिस भी संगठन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में और चाहे परिवार में जहाँ एकता बनी रहेगी उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और आप लोगों की एसोसिएशन ऐसे ही अच्छे ढंग से चलती रहे और आप लोग साथ रहें, यही हमारी। आज रोहतक फोटोग्राफर संघ के सभी लोगों ने मिलकर जो कार्यक्रम किया, उन्होंने जो अपनी एक एकता दिखाई, वो सबके लिए उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इन्होंने अपनी एकता के माध्यम से पूरे देश को दिखा दिया है कि आप इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर, एकजुट होकर अपना कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने सभी साथियों को आगे एक साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन सबका परिवार और ये लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं इनके सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम नमो नारायण। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से आज रोहतक द्वारा फोटोग्राफरी एसोसिएशन के द्वारा जो आज ये भव्य आयोजन किया गया, मैं इसके लिए पूरे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सराहना करता हूँ कि इन्होंने एक छत के नीचे पूरे रोहतक शहर की फोटोग्राफी को इकट्ठा किया, संजोया, और ये एकता सदैव सदैव के लिए बनी रहे। और यही मंगल कामना कि इनके अंदर एक जुटता रहे और एकजुटता के साथ ये आगे बढ़ते चले जाएं। ओम नमो नारायण। रोहतक फोटोग्राफर एसोसिएशन को मैं इस दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग अपनी यूनिटी इसी तरह बनाए रखना। कोई भी संस्था जब तक यूनाइटेड नहीं है, एकजुट नहीं है, वो विकसित नहीं हो सकता। अपनी यूनिटी बनाए रखना, आप लोगों पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी।
मैं रोहतक एसोसिएशन को एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप लोग जो काम कर रहे हो, जो लोगों के जीवन में रंग भर रहे हो, वो वाकई सराहनीय है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपको संजीव भल बता रहे थे, तो 15 का हमने इवेंट रखा है और वहीं ऐसे बाद में टाइमिंग और वो संजीव को सेट कर लेंगे, तो उसमें आप आइए और उससे मतलब हो सके तो हाई डेफिनेशन की जो पिक्चर है उसको आप 2-3 दिन पहले दें। सभी समाज सेवी संस्थाओं के संरक्षक हमारे आदरणीय श्री राजेश जैन जी, रोहतक फोटोग्राफर संघ के सभी अधिकारी सदस्य गणों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम या इवेंट नहीं होता है जब छायाकार या फोटोग्राफर नहीं होती, क्योंकि वो इवेंट पूरा हो ही नहीं सकता। और मैं एक बड़ी अच्छी लाइन अभी आपकी डायरी के पीछे लिखी हुई पढ़ रहा था कि अवर फोटोग्राफी इज डेडिकेटेड टू टर्निंग दोज मोमेंट्स इनटू एवरलास्टिंग मेमोरीज। तो हम भी जैसे कि मेरे को भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, हम लोग कैंपिंग ट्रिप पे, एक्सपीडिशन ट्रिप पे जाते हैं कई पहाड़ों में, कहीं इधर उधर फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ। तो आजकल फोटोग्राफर तो हर कोई बंदा हो गया, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस कला के साथ, जिस दक्षता के साथ, जिस कौशल के साथ आप लोग फोटो खींचते हैं, वो लोग हमारे लिए हमेशा एवरलास्टिंग मांगते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग संगठित रहें, आप संगठित रह के समाज को इसी तरीके से आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया मेमोरीज दें और ईश्वर आप सबके ऊपर, आप सबके परिवार पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें। ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं। इन्होंने शुद्धता के साथ, एक एकता के साथ इतना परिवार इकट्ठा किया। ये परिवार इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं है। 2005 में शुरू करी थी, तब कुछ चंद लोग ही जुड़े थे इसके अंदर, और मैं कहता हूँ पूरे रोहतक के अंदर काफ़ी परिवार जुट चुके हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो इतना अच्छा प्रयास करते हैं संजीव जी ढल, हमारे इतना हनुमान जी है, हर प्रयास के अंदर लगन में लगे रहते हैं, कस्बे के साथ एक हमारा इतना जरूर काम कर लिया उसको करके ये जज्बा है संजीव जी के अंदर। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन की। मुझे पता है परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। ये परिवार जो चल रहा है इतना आसान नहीं है। हर किसी को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर संजीव धर जी, उनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, बीपी उनका 150, 190, 200 तक भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी यदि तो किसी पता चलता है ना, किसी मेरे पत्रकार भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोर्ट के भाग लेते हैं, उनको कितना भी कहा जाता है भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखो ना, कहना कि मेरा भाई बहुत परेशानी है, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। तो ये वाकई में जैसे बाबा जी ने कहा, ये आपके बीच में हनुमान जी है और आप लोगों का हर कष्ट दूर करने के लिए तैयार है। इसी नमस्कार, मैं संजीव ढल, आप सभी का दोस्त सहयोगी। आज जो हमारा रोहतक फोटोग्राफर संघ का कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर सभी भाइयों को आई कार्ड, डायरी और सर्टिफिकेट आदि प्रदान किए गए मेंबरशिप में। साथ ही यहाँ एक अच्छी चीज ये हुई, आज हमारे मुख्य अतिथियों ने भाग लिया इसमें, जिसमें डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, हमारे शहर के भामाशाह श्री राजेश जैन जी LPS मोरदार से, और साथ ही हमारे डॉक्टर S आचार्य जी आचार्य क्लिनिक से, और हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर बाबा श्री कर्णपुरी जी, इन सभी का सानिध्य तो हमें मिला ही। साथ ही डॉक्टर आदित्य बत्रा जी के माध्यम से जो बात हुई, उन्होंने हमारी आई कार्ड की वैल्यू बढ़ाते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका आई कार्ड लेकर कोई भी अगर हॉस्पिटल में आएगा उसको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही इसी प्रकार से डॉक्टर आचार्य जी ने आश्वासन दिया कि जो लैब हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से संचालित है, उनके माध्यम से हमारे हर फोटोग्राफर जो है वो लाभान्वित होगा कि वो अपना आई कार्ड अगर वहां दिखाएगा तो उनके परिवारों को उसके अंदर डिस्काउंट भी काफी मिलेगा। और आज के सफल कार्यक्रम की पूरी टीम को और सभी फोटोग्राफर भाइयों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।